नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कंप्यूटर अवश्य देखा होगा, क्योंकि आजकल सभी सीबीटी हो रही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो कंप्यूटर सबको पता ही है कैसा है क्या है। तो आजकल एग्ज़ाम में क्या हो रहा है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में कौन सी चीज़ें यूज़ होती है। मतलब एक प्रकार का कंप्यूटर एजुकेशन पे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हम आज से 4-5 वीडियो की एक सीरीज़ बनाएंगे। उसमें कंप्यूटर के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें का ये फर्स्ट पार्ट है। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए और हो सके तो मन ही मन में उसे याद करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए RAM चिप, डाटा इनपुट, CPU, सेकेंडरी स्टोरेज। तो सबसे पहले तो आप रैम के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, उसका लॉन्ग फॉर्म वो है। डाटा इनपुट मतलब हम कोई भी कंप्यूटर को इनपुट में कुछ डाटा देते हैं तो उसे डाटा इनपुट कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए माउस है, आपके कंप्यूटर का माउस है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अगर हम कुछ भी कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो इसे हम डाटा इनपुट कह सकते हैं। उसके बाद सीपीयू मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू ही वो चीज़ है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, क्योंकि सीपीयू अगर नहीं है तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। तो हमारा आंसर होगा सीपीयू। सेकेंडरी स्टोरेज तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। बग मतलब एक प्रकार का एरर होता है। तो ऑप्शन में एरर दिख रहा है हमें, बी ऑप्शन पे एरर है। स्टेटमेंट, सिग्नेचर, बी और सी ये तो हो गई नहीं, मतलब हमारा आंसर होगा बी। जैसे आप देख पा रहे होंगे राइट साइड पे दिया हुआ आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। तो आप क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। कुंजी पटल, सीपीयू, मोडेम, प्रिंटर। आप इसका आंसर देख लीजिए, सी इसका आंसर है। मोडेम कहते हैं जो आपको एक्सेस देता है कि आप डाटा प्रोसेस कीजिए टेलीफोन लाइनों से, उसे मोडेम कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो इसका ऑप्शन दिए है ENIAC, EDVAC, EDSAC, UNIVAC। तो इसका आंसर देख लीजिए, ए है दिया हुआ है, मतलब ENIAC। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ENICAC कंप्यूटर, इसकी इमेज आप देख लीजिए, एक दो इमेज है। ENIAC वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर। मतलब ये पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर है। इट वॉज टर्निंग कंप्लीट एंड एबल टू सॉल्व अ लार्ज क्लास ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थ्रू रिप्रोग्रामिंग। मतलब ये पहला कंप्यूटर है कि जो लार्ज क्लास के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इसको देखिए, मतलब ये कब इन्वेंट हुआ, तो 15 फरवरी 1946 में। इसका डिज़ाइनर कौन है, जे प्रेस्पर इकर्ट। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है। आप सभी को पता ही होगा इसका सही रूप क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका सही आंसर होगा जैसे कि दिया हुआ है। इसके बाद में देखिए सीपीयू का क्या अर्थ है। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको सीपीयू का अर्थ बता दिया है।
इसका ऑप्शन ए सही होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए दिया हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? ऑप्शन है मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर। मतलब क्वेश्चन में पूछा है पेंटियम नाम का ब्रांड है, एक प्रोडक्ट है, तो वो कौन सी मतलब कंपनी है पेंटियम नाम की, वो क्या बेचती है? तो इसका सही उत्तर होगा माइक्रो प्रोसेसर 7। आप देख सकते हैं उत्तर डी है, माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डब्ल्यू के आविष्कार कारक तथा संस्थापक है? ऑप्शन है टी बर्नर्स ली, बी यन रसेल, सी लियन फियोंग, डी बिल गेट्स। आपको पता ही होगा, इसका आंसर होगा ए टिम बर्नर्स ली। एक बार देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? ऑप्शन ए है सीडैक, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी बीएआरसी, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। जैसे कि आपको पता ही होगा, इसका विकास किया था सीडैक ने। सीडैक पुणे स्थित कंपनी है, पुणे महाराष्ट्र में आता है, और इस कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था 1991 में। विजय भटकर इसके इन्वेंटर है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? ऑप्शन ए बीट, बाइट, रिकॉर्ड, फाइल। इसका सही जवाब होगा बाइट, ऑप्शन बी बाइट इसका सही जवाब होगा, क्योंकि बाइट से बन के बीट बनता है, बीट से बन के केबी बनता है, केबी से बन के एमबी बनता है, एमबी से बन के जीबी बनता है, 1024 केबी से बन के 1 एमबी बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? ए परमपदम, बी फ्लो सॉल्वर मार्क, सी चिप्स, डी अनुपम। तो कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुपम। अनुपम परियोजना भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित की है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो क्वेश्चन पूछा है कि एक बाइट किससे बना होता है? ऑप्शन ए है 8 द्विआधारी अंकों का, बी 2 द्विआधारी अंकों का, सी 8 दशमलव अंकों का, डी 2 दशमलव अंकों का। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 8 द्विआधारी अंकों का। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी खेल। तो अभी हम कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका आंसर भी कंप्यूटर ही होना चाहिए, ऑप्शन सी ए इसका आंसर होगा कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है? ऑप्शन ए मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन बी प्रति सेकंड, ऑप्शन सी बीट प्रति सेकंड, ऑप्शन डी नैनो सेकंड। जैसे कि अभी मैंने बताया कंप्यूटर को बीट में मेजर करते हैं, तो इसका उत्तर भी सी होना चाहिए, ऑप्शन सी प्रति सेकंड, ऑप्शन सी बीट प्रति सेकंड। उत्तर सी बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शन
कि वो बताते हैं कंप्यूटर की अभी कंप्यूटर क्या करना है, मतलब कमांड देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है मेंटर, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी कंपाइलर, ऑप्शन डी प्रोग्राम। आप लोगों ने सुना ही होगा, अगर कोई भी कंप्यूटर के बारे में बात करता है तो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग चिल्लाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए इन्फोसिस, ऑप्शन बी टीसीएस, ऑप्शन सी विप्रो, ऑप्शन डी एचसीएल टेक। अगर आप लोग करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपको उसका आंसर पता होगा। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस, टाटा कम्युनिकेशंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम उपकरण मतलब आउटपुट डिवाइसेस, जैसे इनपुट में माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, ये इनपुट डिवाइस हो गए। और आउटपुट में क्या होगा? जैसे आपका स्पीकर या फिर प्रिंटर, ऐसे जो चीज़ें रहती है वो आपके आउटपुट डिवाइस में होगी। तो ऑप्शन देखिए, इंकजेट मुद्रक, मतलब ये एक प्रकार का प्रिंटर ही हो गया, तो ये ऑप्शन, तो ये तो आपका उत्तर नहीं होगा। उसके बाद प्लॉटर, प्लॉटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। उसके बाद प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, और ऑप्शन डी है स्पीकर, स्पीकर तो आउटपुट डिवाइस है ही। और प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता मतलब ये प्रोग्रामिंग को कहते हैं। हिंदी में प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता प्रोग्रामिंग को कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आपका उत्तर होगा सी, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ऑप्शन ए कोबोल, ऑप्शन बी बेसिक, ऑप्शन सी फोरस्ट्रॉन, ऑप्शन डी पास्कल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा फोरस्ट्रॉन। फोरस्ट्रॉन कंप्यूटर की सबसे पहली भाषा विकसित की हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए क्रोमियम के, सिलिकॉन के, ऑप्शन सी सीसा के, ऑप्शन डी कॉपर के। दोस्तों आईसी चिप मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट रहता है, उसे आईसी चिप कहते हैं। तो ये जनरली बना होता है सिलिकॉन का, तो देख लीजिए ऑप्शन बी सिलिकॉन, इसका आंसर सही होगा सिलिकॉन का। और बाद में क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? मतलब जो हिस्सा है वो हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए ऑप्शन ए है फॉस्फर प्रपट्ट, बी छाया आच्छद, सी इलेक्ट्रॉन गन, डी गैस प्लाज्मा। दोस्तों सीआरटी का मीनिंग होता है कैथोड रे ट्यूब। तो कैथोड रे ट्यूब में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। फॉस्फर प्रपट्ट ये तो होता ही है, एक एक दीवार टाइप या फिर पर्दा टाइप बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं फॉस्फर प्रपट्ट। उसके बाद छाया आच्छद, छाया आच्छद तो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक प्रकार का वो शैडो टाइप रहता है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन गन, मतलब इलेक्ट्रॉन गन रहेगी, उससे इलेक्ट्रॉन्स की फायरिंग होगी, मतलब एक प्रकार का लाइट रहेगा वो। उसके बाद में गैस प्लाज्मा, तो सीआरटी कैथोड रे ट्यूब में गैस प्लाज्मा का कोई काम नहीं रहता। बाकी तो चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन फायर करने हैं, उसी को कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए डी। हाँ, इसका उत्तर गैस प्लाज्मा ही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी का रह गए क्वेश्चन अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।